हाँ, जनता पस्त सरकार मस्त, यही बोल सकते हैं अब। देखिए, मैं तो नीट की तैयारी कराता नहीं हूँ, तो कोई मेरे तो कह भी नहीं सकता कि अरे इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी आ जाएंगे बहुत सारे लोग कि इनको फ़ायदा है, उनको फ़ायदा है। लेकिन एक्चुअली पता है कि हमारा देश बर्बाद हो रहा है और ये कोई समझ ही नहीं रहा है। जब देश के युवा बर्बाद होने लगे तो आप क्या कहोगे? उनकी बेचारों की कोई आवाज़ तो होती नहीं है। बच्चों की कौन ही आवाज़ होती है ना? बच्चों की कोई आवाज़ नहीं होती, सबसे पहले उनको साइड किया जाता है, पावर है नहीं। लेकिन जिस दिन युवाओं का दिमाग खराब हुआ, भाई जेपी आंदोलन याद है ना, सरकार बदल दी गई थी। ये कोई समझ ही नहीं रहा है कि हालात कितने बुरे हैं। अब यहाँ सरकार जो है, और मैं एक की सरकार नहीं बात कर रहा हूँ, आप राजस्थान देखिए, आप वेस्ट बंगाल में तो समझिए टीएमसी के नेता पकड़े गए, खाली ओएमआर सीट छोड़ के आ गए, और ऊपर जो बैठे हुए थे उन्होंने अपने मन से नंबर चढ़ा दिए। सोचिए, एसएससी का जो एग्जाम पूरा कैंसिल हुआ था, कोर्ट ने कैंसिल किया था। ये मजाक चल रहा है। देखिए, नेताओं को ना, आनंद रंगनाथ ने बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि नेताओं के बच्चों को भेजो सरकारी स्कूल। ठीक है, नेताओं को खराब रोड का जरा एक टेस्ट तो चखाओ कि वहां पे जो लुटियंस हैं दिल्ली में, वहां पे रोड दोबारा बना दी जाती है, बनी हुई रोड को दोबारा बना देते हैं। तो जब तक नेताओं के बच्चे क्या है, वो मस्त बाहर पढ़ेंगे जाके, उनको तो कोई लेना देना है नहीं नीट से। अब आपने एक और चीज नोटिस की है कि आप देखिएगा कि जिनके ऊपर, जिन गाड़ियों के ऊपर कुछ पार्टी का झंडा लगा रहता है, पार्टियों का झंडा लगा रहता है, या नीली बत्ती लाल बत्ती, वो देखिए हमेशा रूल तोड़ते हुए दिखेंगे। वो गलत लेन में भी घुस जाएंगे, है ना, वो सायरन बजाएंगे, सायरन अलाउड नहीं, वो बजाएंगे। ठीक है, और बहुत ओवर स्पीडिंग करेंगे, कोई ओवरटेक कर ले तो उनसे बदतमीजी करेंगे। अभी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, जिनके पास पावर है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और आमतौर पे नेताजी नहीं होंगे, लेकिन उनके बच्चे होंगे, उनके साहबजादे होंगे। तो भाई उनके बच्चों का क्या है, वो तो बाहर पढ़ेंगे आराम से। जो जितनी भारतीयता की बात करते हैं, ज़्यादातर के बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे आएंगे, इंस्टीट्यूशन का किसी को हेड बना देंगे, या पॉलिटिक्स में घुसा देंगे, मंत्री बन जाएगा वो। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको ना ही उतना पढ़ना है, ना ही उतना, उनके ऑलरेडी फ्यूचर सेट है। मेरा लाडला जो है, कोई बात नहीं, देश चलाएगा, भले उसमें काबिलियत हो ना हो, लेकिन जो काबिलियत है जिन बच्चों के पास, वो क्या करें। 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया। मतलब 25 लाख लोगों ने एग्जाम भरा, पेपर लीक हो गया। हो सकता है इसमें 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, जितने भी बच्चे एग्जाम देने आए। नीट का एग्जाम देश का, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, सबसे टफेस्ट एग्जाम। फिर पेपर लीक हो गया और कैंसिल हो गया पूरा एग्जाम, पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया। अब भैया एनटीए, क्या ही बोलूं मैं, एनटीए कह रही है कि रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं लेंगे। एनटीए कह रही कि सेंटर जो है, क्या है भाई, आप क्या फीस, आप एहसान थोड़ी ना कर रहे हो, फीस नहीं। आप पहले अपने सिस्टम को देखो, पूरी दुनिया में आपकी बेइज्जती हुई है, एक पेपर को ढंग से नहीं करा पा रहे। अरे ऑनलाइन करा दो यार। कभी आपने देखा बैंक का एग्जाम, टीसीएस को ठेका दो। मैं बात करूंगा चाइना और भारत को कंपेयर करूंगा, उनका जो गांव का है, जो एग्जाम होता है, जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स के लिए होता है, वो कितना फुल प्रूफ है। और भारत को देखिए, हर स्टेट में पेपर लीक हो रहा है यार, हर स्टेट में, और हर तरीके का पेपर लीक हो रहा है। मजाक बना दिया। बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, याद रखिएगा, बिना उसके नहीं हो सकता। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना पड़ेगा, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। धर्मेंद्र प्रधान को इसका जवाब देना पड़ेगा, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो बच नहीं सकते। ठीक है, आपने वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन अब देखो तो भारत के बच्चों के क्या हाल है। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। पूरा राजस्थान का सीकर, ये अब हब बन रहा है, एपी सेंटर बन रहा है ना, एपी सेंटर। यहां से इतने पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। दिनेश बेवाल और मंगी लाल, ये दोनों भाई हैं। अब दिनेश का बता रहे कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, तो इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने नीट यूजी पेपर, एक डॉक्टर, गुरुग्राम में एक डॉक्टर था, उसने एक जो नीट यूजी पेपर है उसने बेचा 30 लाख में। इंडिया टुडे का आर्टिकल है मेरे सामने, 26 अप्रैल को, एक हफ्ते पहले जब एग्जाम होना है। उसके बाद इनमें से एक भाई ने पेपर बोला कि अरे हमारे पास पेपर आ गया, डॉक्टर साहब से खरीदा है। शुरुआत में गेस्ट पेपर समझते हैं ना, कि मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, हर कोचिंग निकालती है गेस्ट पेपर, ठीक है, कि एग्जाम आने वाले इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जो उसमें बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40-45 क्वेश्चन, मुझे तो लग रहा है भाई ये देखो पूरा पेपर ही होगा, लेकिन इसमें 50% क्वेश्चन, 40 से 50% क्वेश्चन एग्जैक्ट वही थे। अब आप देखिएगा कि इसमें आगे क्या हुआ, ठीक है, कैसे हुआ ये मामला शायद सामने आता ही नहीं।
कैसे आया ये भी मैं आपको बताता हूं। तो अब यहां पे इनका जो भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं, इन्होंने अपने बेटे को ये दिया। अब वो इनका बेटा जो है वो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। मुझे तो शर्म आती है ऐसे परिवारों के ऊपर जो ये सोचते हैं कि चोरी करके अपने बच्चों को बढ़िया बना दे। अब वो भी मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहा था सीकर से। उसने 29 अप्रैल को और लोगों को बेच दिया। यानी कि पहले गुरुग्राम डॉक्टर ने इन भाइयों को दिया, भाइयों ने अपने बच्चे को दिया, इनमें से एक भाई ने, और उसने और आगे बेच दिया कि लो तैयारी करो, राइट। अब ये जो पेपर है, एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार, जिसको इस समय देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको बेच दिया गया और राकेश कुमार ने आगे बेच दिया। देख सकते हैं चेन आप। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, मतलब मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसमें शामिल है। राकेश ने ये 30,000 रुपए में ये पेपर बेचे। आगे जाके केरल पहुंच गई। एक स्टूडेंट जो है वो केरल में था और वो एमबीबीएस परस्यू कर रहा था। एग्जाम से एक दिन पहले इस स्टूडेंट ने ये पेपर अपने पिताजी को बेच दिया। बेचा क्या, भेज दिया। और इसने बोला कि पापा ये पेपर है, ये क्वेश्चन है जो आने वाले हैं नीट में, अब आप ये गर्ल्स हॉस्टल में सर्कुलेट कर दीजिए, ठीक है। ये चीज है। एक मेरा दोस्त है सीकर में रहता है, उसने ये मुझे पेपर भेजे हैं। तो फटाक से ये जितनी भी लड़कियां हैं जो आपके हॉस्टल में है, मतलब इनके पिताजी को हॉस्टल चलाते थे, आप सर्कुलेट कर दीजिए, ये पेपर आने वाला है। हॉस्टल में सर्कुलेट कर दिया पिताजी ने। इतने लोगों के पास ये पेपर पहुंच गया, राइट। अब जो गुरुग्राम का जो डॉक्टर है, मेन सोर्स तो वही है, वो एक की लिंक है। राजस्थान पुलिस ने इंडिया टुडे को यह बताया कि हो सकता है ये लीक, जहां से पेपर प्रिंट हो रहा है, नासिक से पेपर प्रिंट होता है ना, नासिक में बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से ये लिंक हो, एक चेन्ड नेटवर्क के थ्रू ये गुरुग्राम डॉक्टर के पास आया हो। अभी उसकी जांच होगी। अब जांच तो देखिए क्या है कि भाई अभी एक हफ्ते में ये मामला खत्म हो जाएगा, 3-4-5 दिन हम लोग हो हल्ला करेंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या। मुझे याद है कि मैंने जब 2011 में AIEEE का एग्जाम दिया था, वो भी लीक हो गया था। मेरे क्वेश्चन बहुत सही हो रहे थे, 10 के 10 क्वेश्चन सही फिजिक्स के। मैंने कहा आज तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, मजा आ जाएगी। पेपर लीक, दिमाग खराब हो गया था मेरा। और 20-25 दिन बाद वो पेपर हुआ था, मूड खराब हो गया था, कॉन्फिडेंस चला गया था मेरा। मुझे पता है जब लीक होता है हम सब इस चीज से गुजरे होंगे, राइट। ये चीज है। अब बता रहे हैं कि ये पेपर की प्लानिंग 1 महीने पहले ही कर ली थी, यानी कि 1 महीने पहले से ही लीकेज जो है वो शुरू हो गई थी। कुछ सोर्सेज ने यह भी रिवील किया है कि इनकी फैमिली के 4 बच्चों ने नीट क्लियर किया। कैसे किया आप समझ सकते हैं, आप समझदार हो। पहले से चल रहा था नीट, पिछले 3-4 सालों से बहुत विवादों में घिरी है। कभी ग्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी 6 से 590 मार्क्स हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। इस बार नीट ने आगे से एक्सेप्ट किया कि लीक हुआ है। अजीब बात है, आगे से एक्सेप्ट कर रही है नीट। सीकर में स्टूडेंट्स और कोचिंग कॉलेज ऑपरेटर्स, इन्होंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया ताकि पेपर को सर्कुलेट किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा, केरल, मतलब हरियाणा से केरल तक, गुरुग्राम, ये पूरी एक चेन, राजस्थान एक चेन स्टैब्लिश हुई है। उत्तराखंड, बिहार गिरफ्तार किया गया है। राकेश कुमार को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर अब कह तो रहे कि 20-25 दिन में से एग्जाम को करवाएंगे और 3 मई मतलब जो ये एग्जाम था उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये, मतलब पूरे इंडिया में एनटीए जो है वो एग्जाम करवाती है। अब ये पता कैसे चला, समझिए इस बात को। विसल ब्लोअर एंगल, यहां पे स्टोरी थोड़ी शॉकिंग हो जाती है। विसल ब्लोअर कौन होता है? जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है। एक इंसान ने, जो विसल ब्लोअर बोला जा रहा है, उसने इसको उजागर किया। उसने बताया, राजस्थान अथॉरिटीज को बोला कि सर पेपर लीक हो रहा है। उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद इसने वो पेपर का स्क्रीनशॉट लगा के मेल किया है एनटीए को। एनटीए ने फिर वेरीफाई किया और तब जाके एनटीए ने बोला अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलती, भयानक है यार। क्वेश्चंस एग्जैक्ट एक्चुअल पेपर से मैच कर रहे हैं, पेपर कैंसिल करो। अब इन्वेस्टिगेटर्स ये भी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जो विसल ब्लोअर वही मिला हुआ हो, वो की इन्फॉर्मेंट हो, वो भी पोटेंशियली सस्पेक्ट, उससे बातचीत चल रही है। यहां तो सोचो भ्रष्टाचार उजागर करना भी बड़ा सिरदर्दी का काम है। तो ये एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, थेफ्ट, ये सारी धाराएं जो है वो लगाई जाएंगी। अरेस्ट और रेड्स हो रही हैं, ठीक है, गिरफ्तारी और रेड्स सबसे की जा रही हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में रेड्स मारी जा रही है। एडमिट कार्ड और कैश बरामद हो रहे हैं।
कोचिंग लिंक्ड इंटरमीडिएरीज इनको, लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत लंबे समय से चल रहा होगा, आई थिंक सो। और कितने लोग पहले के ज़माने में तो मतलब इतनी स्क्रूटनी भी नहीं थी, तो कितने मुन्ना भाई एमबीबीएस आ गए होंगे हमारे सिस्टम में, कितने पुलिस में ऐसे लोग आ गए होंगे जो पैसा खिला के आ गए होंगे। होता है ये भारत क्यों नहीं बढ़ पा रहा, कभी आपने सोचा है? जो टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर चले जाएंगे, क्यों रहेंगे वो यहाँ पे जब पेपर ही लीक हो जाता है? सरकारी जॉब की तैयारी भारत में बहुत तगड़े तरीके से, तो डॉक्टर, वैसे ही डॉक्टर के हालात बहुत ख़राब है भारत में, बहुत ख़राब है। मेडिकल स्कोप भारत में सबसे ज़्यादा है, मेडिकल टूरिज्म, लेकिन हालात इतने ख़राब है कि 50-60 लगा के वो डॉक्टर बनता है, 60 लाख रुपए लगा के 7-8 साल देता है, और जब वो कमाता है तो उस पर भी बड़ी दिक्कत है। अब अनएथिकल तरीके से कमा रहा है तो भाई गलत है ही है। डॉक्टर्स का भी अलग स्कैम चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है आप समझिए कि आम इंसान तो पागल ही हो गया है, पूरी तरीके से आम इंसान पागल हो चुका है। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब लोग यही पूछ रहे हैं ना कि बार बार ये लीक्स कैसे हो रहे हैं, हर वक्त तुम्हारा पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर को नहीं संभाल पा रहे हो। कोचिंग माफियाज, बिल्कुल दोस्तों, कोचिंग माफिया तो इन्वॉल्व होता ही होता है। कुछ कोचिंग ये धंधा चलाते हैं कि हमारे जितना हो सके हमारे कोचिंग से लोग निकले, हम बड़ा बड़ा छापे, लेकिन कैसे निकले? पेपर खरीदो, पेपर लीक करवाओ पैसे देके। एग्जाम की सिक्योरिटी फंडामेंटली ब्रोकन, और ये पूरी दुनिया में जब भारत की बेइज्जती होगी ना तब पता चलेगा, लोग हंसेंगे भारत के ऊपर। क्या एनटीए को ट्रस्ट किया जा सकता है? दोस्तों एनटीए लगातार फेल होती जा रही है, वो एग्जाम्स लीक हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर कितने एग्जाम्स लीक हुए हैं, लेकिन दोस्तों यार अगर एक भी एग्जाम लीक हो रहा है ना, एक भी एग्जाम, तो ये डेंजरस है। एक भी एग्जाम लीक नहीं होना चाहिए। कैसे ये पेपर जो है वो, मतलब ये जो पेपर लीक माफिया कैसे ऑपरेट करते हैं, कोई अंदर का होता है जो इस एग्जाम या पेपर उनके पास होता है। लीक मतलब क्या? पेपर, जो एग्जाम में पेपर आने वाला है वो आपके पास आ गया और आपने फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहां पे कोई अंदर का आदमी होता ही होता है, प्रिंटिंग प्रेस का हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के समय हो सकता है, एग्जाम सेंटर्स में हो सकता है, या फिर कोई इनसाइडर हो सकता है। देन मिडिलमैन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जो क्लोज्ड कोचिंग ग्रुप्स है उनमें सर्कुलेट हो जाता है। स्टूडेंट्स को पैसा देना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना भाई, पैसा कमाने के लिए तो सब होता है, लोग अरबों रुपए कमा लेते हैं इससे। और कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो सीक्रेटली गैदर करते हैं और अपने में ही जो है वो पेपर बांट देते हैं। तो अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन भाई देखो अब नेताओं से पूछना पड़ेगा, और इनके बच्चों को ये एग्ज़ाम दिलवाओ, इनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़वाओ। सारे नेता को अब ये कंपलसरी करना पड़ेगा, ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता हैं, कि आप जो भी अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे वो सरकारी हॉस्पिटल से करवाएंगे, तभी ये चीज़ें। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर के बगल में अपोलो हॉस्पिटल है, तो एक नेताजी जा रहे थे। अब यहाँ मंडी लगती है, मतलब मंडी लगती थी, मंगल की बाजार लगती थी, तो काफ़ी भीड़ हो गई और बहुत लोग बोल रहे थे कि दिक्कत है, तब वो नहीं माने, बट किसी की उनकी डेथ हो गई, वो भीड़ में फंस गए। अगले दिन, मतलब एक हफ्ते के अंदर उन्होंने वो बाजार दूसरे को शिफ्ट करवा दी। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। नेताओं के ऊपर नहीं पड़ती ना, उनको कोई मतलब नहीं, वो आराम से इसी कमरे में बैठे हैं, उनके लड़के जो है मस्त, लड़के लड़कियां मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, फोटोज़ डाल रहे हैं, मर हम रहे हैं जो आम इंसान है। जो बच्चा बहुत काबिल है, बहुत ज़्यादा काबिल है, पैसे गिरवी लेके, पैसे अपने सब कुछ गिरवी रख के पैसा लेके जाता है, काफ़ी लंबा जाता है, ट्रैवल करता है, तो सलाह पर सेंटर भी एक जगह पे नहीं मिलता, अलग अलग दूर दूर 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मिल रहा है, 200, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे। वहाँ पे गया, एग्ज़ाम दिया, लो बेटा पेपर लीक हो गया, जाओ ये लो, जाओ जाओ पेपर लो और जहाँ इसको उड़ाना उड़ा दो। ये हो रहा है, ये मजाक चल रहा है। पेपर ढंग से नहीं करवा पा रहे, पेपर, बाकी से आप क्या उम्मीद करते हैं? एक पेपर जब ढंग से नहीं हो रहा है तो बाकी से आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या ही बोला जाए। और ये डॉक्टर्स हैं, ये आगे जाके डॉक्टर्स बनेंगे, ये भारत के भविष्य हैं, और जब भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है ना तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। सरकार जब अच्छा काम करेगी तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार जब इस तरीके का काम करेगी, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी हो, तो सवाल तो उठेंगे। और पीएम मोदी को स्टेटमेंट देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उन पे को कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन तो बस 2-3 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप जागोगे खेल खत्म हो चुका होगा। कितने लोग ऐसे आ गए होंगे सिस्टम में जिनको कुछ नहीं आता, सोचिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर इंटरव्यू जब होता है तो उसमें कट जाएंगे, अगर ऐसे लोग सिस्टम में आ भी जाते तो अंदर फेल कर जाएंगे। मेरे भाई कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ भारत में
झोला छाप डॉक्टर एमबीबीएस लगा लेता है आगे, कौन देख रहा है, कौन चेक कर रहा है? फर्जी लाइसेंस लोग बनवा के घूम रहे, चेक है, बढ़िया। भारत है मेरे भाई, भारत 140 करोड़ लोग हैं, इतना किसी को कोई ध्यान नहीं देता, वो खाली बोर्ड देखता है, चाहे एमबीबीएस है। ये चीज है, आप पास तो कर ही सकते हो, 7 नहीं 10 साल में, 12 साल में, और जो इंसान इतने पैसे देता है वो कुछ भी कर सकता है। बहुत दयनीय हालात है। मैं अगले लेक्चर में सॉल्यूशंस पर बात करूंगा कि आखिरकार भारत को क्या करना चाहिए कि ये लीक्स बंद हों, और थोड़ा सा चाइना के सिस्टम से मैं कंपेयर करूंगा। देखेंगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अभी मेरे बहुत एक करीबी हैं, उनका एटीसी का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करवाती है वो, तो उनका उसमें क्लियर हुआ। वो बहुत बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, बहुत मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया, बहुत टफ होता है, क्योंकि 120 में से 111, 110, 108 कट ऑफ जाती है। अब क्या है कि वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे अगर आपको जॉब करनी है, आपने जॉब क्लियर कर ली, और जब आप अंदर जाओगे, जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बढ़ोगे, तो वहाँ पे एक बॉन्ड साइन करवा रहे हैं। अब बॉन्ड साइन क्या करवा रहे हैं कि आप गारंटी लेके आइए 10 लाख रुपए की, मतलब या तो आप किसी ग्रुप ए ऑफिसर से साइन करवा के लाइए कि अगर आप 3 साल के अंदर जॉब छोड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब छोड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, अगर आप 3 साल के अंदर जॉब छोड़ेंगे तो ग्रुप ए ऑफिसर की जिम्मेदारी है। दूसरा, आप अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन लेके आइए जो 10 लाख की हो कम से कम। अब मेरा एक सवाल है, मैं यही सोच रहा था कि जो गरीब है, जिसके पास ना प्रॉपर्टी हो, कोई ग्रुप ए ऑफिसर बहुत मुश्किल है कोई साइन कर देगा, कोई करीबी होगा, रिश्तेदार होगा, तब अलग बात है, वरना बहुत मुश्किल है कोई ग्रुप ए ऑफिसर साइन करेगा और जिम्मेदारी लेगा, नहीं करते यार लोग। तो जो गरीब है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो ये एग्जाम निकाल ही नहीं सकता। अब जब उनसे सवाल उठाया गया तो उन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री से बोलिए। आप क्या किया जाए बताइए, क्या करें हम? सरकारी जॉब निकालो तो भी ये चीजें हो रही हैं, और मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी और नौकरी में इस तरीके के बॉन्ड साइन करवाए जाते हैं। देखेंगे जो होता है। बाकी इस पर मैं एक और लेक्चर लूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार सॉल्यूशंस क्या है, किस तरीके से भारत जो है वो अपने पेपर बहुत अच्छे से करवा सकता है। खुश रहे, पढ़ते रहे। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।